ये कहानी एक फर्म चलाने वाले सीधे साधे लड़के किम और एक माफिया बिजनेस टाइकून कामल की है, जिसे लोग डरते भी हैं और रेस्पेक्ट भी करते हैं। तो दोनों की दुनिया इतनी अपोजिट होने के बावजूद कैसे वे एक इमोशनल, इंटेंस और थोड़ा स्पाइसी लव स्टोरी में बन जाते हैं, इस स्टोरी में हम वही देखेंगे। सो वेलकम टू द चैनल मेरे प्यारे व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है एक धमाकेदार एंट्री से हमारे हीरो कामल की। एक ग्रैंड बिजनेस पार्टी चल रही होती है जहां सभी उसका ग्रैंड वेलकम करते हैं। पार्टी में जाने के बाद कामल अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है। फिर कामल अपने दोस्त से कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जिस पर उसका फ्रेंड उसे थैंक्स कहता है। फिर कामल अपने फ्रेंड से क्लोज होकर उसके कान में कहता है कि बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जिस पर उसका दोस्त स्माइल करके कहता है ठीक है। फिर सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम किम को क्लब में देखते हैं जहां वो ड्रिंक कर रहा था क्योंकि रिसेंटली उसका ब्रेकअप हुआ था। और तभी किम वहां अपने एक्स BF डे को किसी और के साथ देखता है, जिसके बाद वो बहुत इमोशनल हो जाता है और अकेले रहने के लिए वॉशरूम चला जाता है, जिसको जाते देख डे भी उसके पीछे जाता है। वहां जाकर वो किम से माफी मांगता है उसे ब्रेकअप करने के लिए। तब किम कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तब डे कहता है कि तुम्हें भी तुम्हारा सच्चा प्यार एक दिन जरूर मिलेगा। ये सुनकर किम रोने लगता है और डे से पूछता है तो क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया है? डे थोड़ा गिल्ट फील करते हुए कहता है मुझे लगा था तुमसे प्यार हो जाएगा पर नहीं हो पाया, आई एम सॉरी। तो किम उसे माफ करता है और रोते हुए चला जाता है। इसके बाद हम किम को उसके घर में देखते हैं जहां वो खुद से बोलता है कि आज लास्ट टाइम मैं रो रहा हूँ, कल से नई नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होगी। नेक्स्ट सीन हमें कामल का घर दिखाया जाता है जहां हम एक लड़के को रोते हुए देखते हैं जिसके बैग पर बहुत से स्केचेस थे। तभी वहां कामल के बॉडीगार्ड्स आते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। फिर वहां कामल आता है जिसे देख बॉडीगार्ड डरने लगते हैं और उस लड़के की तरफ से माफी मांगते हैं। तब कामल कहता है कि इसमें तुम लोगों की गलती नहीं है, मुझे आज तक वो इंसान ही नहीं मिला है जो मुझे सेटिस्फाइड कर सके। फिर एक गार्ड कामल से कहता है कि पिछले असाइनमेंट रिसीव के दौरान एक आदमी ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उसका क्या करना है? कामल कहता है तुम लोग जो चाहो कर सकते हो। तब गार्ड फिर से कामल से कहता है कि आज रात एक और असाइनमेंट आ रहा है, क्या आप पर्सनली उसे रिसीव करेंगे? कामल कहता है हाँ और वहाँ से चला जाता है। कामल के जाने के बाद बॉडीगार्ड्स आपस में बातें करते हैं कि हमें बॉस को नाराज नहीं करना है, इसलिए हमें अपना काम अच्छे से करना होगा। इसके बाद हम किम के ऑफिस का सीन देखते हैं जहां एक लड़का किम से मिलने के लिए बहुत देर से वेट कर रहा था, जिसका नाम करण था। और जैसे ही किम वहां आता है वो बहुत खुश हो जाता है। तब किम उसे कहता है जो भी तुम्हें बिजनेस रिलेटेड बात करनी है मेरे दोस्त मैं और जिन से कर सकते हो। पर करण कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। किम उसे कहता है अभी मैं बिजी हूँ, जो बात करनी है इनसे करो, और चला जाता है। करण उसके पीछे जाना चाह रहा था मगर मैं और जिन उसे बहाने से रोक लेती है। फिर हम देखते हैं कि किम अपने मॉम डैड के घर जाता है जहां वो दोनों किम को देखकर काफी खुश होते हैं। और जैसा कि सभी मॉम का एक ही डायलॉग रहता है, ठीक वैसे ही उसकी मॉम उसे कहती है तुम्हारा वजन इतना कम क्यों हो गया है? क्या तुम अच्छे से खाना वाना नहीं खा रहे हो और इतना काम क्यों करते हो कि अपने मॉम डैड से मिलने का भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास? वहीं इतना केयरिंग देख किम रोने लगता है और अपने मॉम डैड को डे के बारे में सब बताता है, जिसे सुनकर उसके मॉम डैड कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है और अच्छा इंसान है। फिर मॉम कहती है तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारा सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ हम कामल को गन के असाइनमेंट लेते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो पहले असाइनमेंट के पास जाता है और उस आदमी को मरवा देता है। उधर किम अपने ऑफिस में डे की फोटो देखकर सैड हो रहा था और उसे ऐसे देख मैं और जिन उसे क्लब ले जाने का डिसाइड करती है। फिर रिक्वेस्ट करके किम को क्लब जाने के लिए मना ही लेती है, जहाँ जाकर तीनों खूब ड्रिंक करते हैं। किम को सैड देखकर मैं उसे कहती है तुम्हारा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है ना, पर तुम उसे भूल जाओ। फिर जिन किम से कहती है तुम लव के पीछे मत भागो, लव को खुद तुम्हारे पीछे भगाओ। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं और किम भी थोड़ा रिलैक्स फील करता है। अब क्योंकि रात काफी हो चुकी थी तो मैं और जिन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ कामल की एंट्री होती है जहाँ फर्स्ट टाइम दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट सीन कामल के पास हम एक लड़की को देखते हैं जो उसे सेड्यूस करने का ट्राई करती है, पर कामल जीरो इंटरेस्ट दिखाता है। तभी वो किम को रोते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखता है और फिर एक्सक्यूज मारकर वो भी उसके पीछे चला जाता है, जहाँ किम कामल को देखकर शॉक्ड होकर पूछता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, कहीं मुझ पे इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे? जिस पर किम हाँ कहता है। तब किम उसे कहता है कि मुझे मेरे एक्स को बुलाने में हेल्प करो। ये सुनकर कामल उससे कहता है
एक बार फिर सोच लो, मैं जो चाहे वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। जिस पर किम कहता है मुझे मंजूर है। फिर कामल उसके क्लोज होता है और उसे किस करता है एंड देन कामल उसे अपने प्लेस ले जाता है और एक बार फिर पूछता है क्या तुम श्योर हो? अगर तुम ड्रंक हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा। जिस पर किम कहता है मैं फुली श्योर हूँ, तुम जो चाहे कर सकते हो। जिसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं, जहाँ कामल थोड़ा इंटेंस मोड में चला जाता है तो इससे किम को थोड़ा रफ ट्रीटमेंट मिलता है। फिर बाद में कामल किम से कहता है तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे सेटिस्फाइड किया। फिर उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम कामल को काफी अच्छे मूड में देखते हैं। वहीं किम जैसे ही उठता है वो अपनी हालत देखकर शॉक्ड होता है और कहता है ये मैं कल क्या कर रहा था। तभी वो कामल का छोड़ा हुआ नोट पढ़ता है जिसमें कामल ने लिखा था मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आके तुमसे मिलता हूँ। लेकिन किम वहाँ से चोरी छुपे भाग जाता है और अपने घर जाकर मेरे को कॉल करके कहता है आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। और उसके बाद वो कामल के साथ स्पेंड किया हुआ नाइट के बारे में सोचता है कि उसने मुझे इतना टॉर्चर किया, फिर भी मैंने सब सहन क्यों किया, वो सब मुझे अच्छा क्यों लगा। दूसरी तरफ कामल किम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाता है कि वो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है। कामल का असिस्टेंट जिसका नाम कॉम था वो कामल को बताता है कि वो उसी अपार्टमेंट में रहता है जहाँ डे रहता है। इसका मतलब कामल डे को पहले से जानता है। सीन चेंज होकर हमें रसिया का सीन दिखाया जाता है जहां हम इवान नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक कसिनो का मालिक है और वो कामल को कॉल करके पूछता है तुम्हारे राइवल डनाई का क्या करना है, वो हमारे बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कामल कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। अगले दिन हम कामल और उसके बॉडीगार्ड्स को किम के ऑफिस में देखते हैं जो किम से मिलने आए थे। मैं उनसे कहती है कि किम आज ऑफिस नहीं आया है। ये सुनकर कामल उसे एक इविल स्माइल देकर चला जाता है। उनके जाते ही मैं और जिन किम को कॉल करके कहती है कि तुमसे मिलने कोई आदमी आया था, वो एकदम माफिया टाइप का लग रहा था। जिस पर किम हंसते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, शायद वो कोई क्लाइंट होगा, तुम ज्यादा टीवी देख रही हो इसलिए ये सब सोच रही हो। तभी उसके प्लेस में कामल आता है। जैसे ही किम गेट खोलता है तो वो कामल को देखकर तुरंत गेट बंद कर लेता है, लेकिन कामल रोक लेता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। तब किम कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता इसलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये सुनकर कामल उससे कहता है क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते, क्या तुम कल रात के बारे भूल गए हो जो हमने साथ में बिताया था। लेकिन किम फिर भी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता इसलिए यहाँ से चले जाओ, पर कामल फिर भी अंदर चला जाता है और किम के क्लोज होकर कहता है क्या तुम सच में मुझे भूल गए हो, हमने रात में जो एंजॉय किया था तुम उसे कैसे भूल सकते हो, तुमने कहा था तुम ड्रंक नहीं हो। जो सुनकर किम अपने रूम में भाग जाता है पर कामल वहाँ भी चला जाता है। फिर वो कहता है कि वो बस सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था, तुम उसे भूल जाओ, मैं भी भूल चुका हूँ। कामल उसके क्लोज होता है और कहता है कि मैं उस रात को नहीं भूल सकता क्योंकि वो रात मेरे लिए सबसे अलग थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मैं प्रॉमिस करता हूँ हम दोनों उस रात की तरह हमेशा एंजॉय करेंगे। पर किम साफ मना कर देता है। तभी वहाँ बॉडीगार्ड आता है और कामल से कहता है कि वेयर हाउस में आग लग गई है, तुम्हें जल्दी चलना होगा। तब कामल किम से कहता है मुझे कुछ काम आ गया है इसलिए जाना पड़ेगा, पर तुम सोचना जो मैंने कहा। किम सोचता है अजीब इंसान है कि अपने आप को माफिया समझ रहा है। उधर बॉडीगार्ड कामल को बताता है कि वेयर हाउस में आग लगाया गया है, हमने एक आदमी को ऑन द स्पॉट पकड़ा है। जिस पर कामल कहता है इस मैटर को मैं खुद हैंडल कर लूंगा। वहीं वो एक गार्ड को किम के पास छोड़कर जाता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। अगले दिन वो उस पकड़े हुए आदमी से आखिरी बार पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा, पर वो नहीं बताता है जिस कारण कामल उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम डनई को काफी गुस्सा में देखते हैं क्योंकि उसे पता चलता है कि कामल ने उसके आदमियों को मार डाला, यानी वेयर हाउस में आग लगाने का काम डनई का था। तभी उसके पास वही लड़की आती है जो बार में कामल को सेड्यूस कर रही थी। इसका नाम चेरी था और वो डनई की कजिन थी। फिर वो इनडायरेक्टली डनई से उसका नेक्स्ट प्लान पता कर लेती है और उसके बाद वो सीधे कामल को कॉल करती है सब बताने के लिए, पर वो कॉल रिसीव भी नहीं करता है। इसलिए लास्ट में वो कामल के असिस्टेंट कॉम को कॉल करके सब बताती है, जिसके बाद कॉम तुरंत कामल के पास जाके सब बता देता है और फिर वो कामल से पूछता है क्या तुम सच में किम को लेकर सीरियस हो। कामल उससे कहता है तुम मेरे साथ इतने सालों से हो तो तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उसके लिए सीरियस नहीं होता तो क्या पर्सनली उससे मिलता। नेक्स्ट दिन हम डे के बॉयफ्रेंड ईद को देखते हैं जो सैड था और सोच रहा था कि कहीं डे अभी भी किम से प्यार तो नहीं करता है। तभी वहाँ डे आता है और ईद को सैड देखकर पूछता है क्या हुआ। तो वो डे से पूछता है क्या तुम अभी भी किम से प्यार करते हो, जिस पर डे कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा।
इसलिए ओवरथिंक नहीं करो। दूसरी तरफ किम बाहर जाके बॉडीगार्ड को वहाँ से भगाने का कोशिश करता है, पर वो भागता ही नहीं है। फिर वो किम को कामल का मैसेज देता है कि कामल तुम्हें लंच पर ले जाना चाहता है, पर किम तुरंत गेट बंद कर देता है। जिसके बाद बॉडीगार्ड बाहर से चिल्लाता है कि मेरे बॉस तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए तुम हाँ कर दो। ये सुनकर किम स्माइल करता है। अगले दिन हम कामल को उसके घर में देखते हैं, जहाँ उसकी केयर टेकर अपने ग्रैंडसन को यहाँ लिए आई थी कामल से मिलाने के लिए, और इस लड़के का नाम बुन था। कामल बुन से कहता है तुम यहाँ रह कर अपनी पढ़ाई कर सकते हो, तुम्हारे एजुकेशन का खर्चा मैं हैंडल कर लूंगा। उसके ग्रैंड मदर उसे कहती है कामल काफी काइंड हार्टेड इंसान है, उसे थैंक्स कहो, तो वो उसे थैंक्स कहता है। फिर कामल बुन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉम को देता है। इसके बाद कामल किम को कॉल करता है, जिस पर किम कहता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। कामल कहता है मेरे लिए तुम्हारा नंबर एड्रेस पता करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा चलो बताओ लंच पर कहाँ चल रहे हो और तुमने क्या डिसाइड किया। किम कहता है मैंने कहा है ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कामल कहता है मैं बिजनेस की वजह से अब्रॉड जा रहा हूँ, जब लौटूंगा तो तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। पर किम नहीं जाऊंगा कहकर कॉल कट कर देता है। वहीं उसका ना सुनकर भी कामल स्माइल करता है। इधर तभी इंस्टा पर डे और ईद के साथ में फोटो देखकर किम काफी इमोशनल हो जाता है और रोते हुए कहता है मैं कब तक इस सदमे में रहूंगा, मुझे इन सब से बाहर निकलना है। दूसरी तरफ ईद डे से पूछता है क्या तुम प्रॉमिस करोगे, तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे। डे कहता है प्रॉमिस, फिर उसे किस करता है और दोनों अपना नाइट स्पेशल बनाते हैं। उधर कामल को हम बिजनेस ट्रिप के लिए कोरिया जाते हुए देखते हैं, जहाँ जाकर वो अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड करके उसी दिन वापस आ जाता है। दूसरी तरफ किम अपने ऑफिस जाता है, जहाँ मे और जिन उससे कहती है तुम अब कैसा फील कर रहे हो, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी, और तुमने हमें अपने अपार्टमेंट क्यों नहीं आने दिया। ये सब सुनकर किम उनसे कहता है कि मुझे फ्लू हो गया था इसलिए, और अपना सर ठीक करता है ताकि उसका दाग और रात के बारे किसी को पता न चले। फिर हम देखते हैं वहाँ करण फिर से उससे मिलने आया है, क्योंकि वो किम को पसंद करता है। वो किम को फ्रूट्स बास्केट गिफ्ट करते हुए उसे साथ में लंच करने का रिक्वेस्ट करता है। अब किम उसे कुछ कहता कि तभी वहाँ कामल की एंट्री होती है। किम सॉफ्ट होकर उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब कामल कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना हम लंच पर जाएंगे। ये सब देख करण कहता है किम ये लोग कौन है। तब कामल उससे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ और जो मेरा है उससे दूर रहो। किम कहता है क्या मतलब जो तुम्हारा है। कामल कहता है तुम जल्दी मेरे हो जाओगे। फिर वो अपने गार्ड्स को इशारा करके बोलता है कि करण को यहाँ से ले जाओ। फिर मे और जिन से कहता है मैं किम को अपने साथ लंच पर ले जा रहा हूँ। तो मजबूरी में किम को अग्री होना पड़ता है। कामल पूछता है कुछ दिनों से हम नहीं मिले हैं, क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रहे थे। वो कहता है बिल्कुल नहीं। कामल कहता है पर मैं तो कर रहा था। अगले दिन वो लोग उसी होटल में पहुंचते हैं जहां फर्स्ट टाइम वे दोनों मिले थे। तो किम कार से बाहर ही नहीं आता है। कामल स्माइल करके कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले जाऊं। ये सुनते ही किम बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जा सकता हूँ। फिर किम कामल से कहता है जो कहना है जल्दी कहो, जिस पर वो कहता है हम खाने के बाद बात करेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। किम इरिटेट होकर कहता है पर मुझे जल्दी है, और मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ वो सिर्फ मेरे लिए वन नाइट स्टैंड था, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। आखिर ऐसा मुझ में क्या है जो तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, क्योंकि ना तो तुम मुझे जानते हो ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सुनकर कामल बहुत प्यार से किम के सारी हॉबीज उसे बताने लगता है, जिस पर वो कहता है कि तुमने तो मेरे बारे काफी रिसर्च की है। कामल कहता है तुम भी मेरे बारे जान सकते हो, पूछो जो पूछना है, या सबसे अच्छा रहेगा तुम मेरे साथ रहो तो धीरे धीरे सब जान जाओगे। जिस पर किम गुस्सा से कहता है तुम्हारे साथ कौन रहेगा, तुम्हारे साथ तो हमेशा इतने लोग घूमते रहते हैं, पता नहीं ऐसा क्या काम करते हो, ऐसा लगता है जैसे माफिया हो। ये सुनकर कामल स्माइल करते हुए कहता है मतलब तुम मेरे काम के बारे जानना चाहते हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पर तुम बोलोगे तो माफिया भी बन सकता हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। किम जाने लगता है पर कामल रोकते हुए कहता है एटलीस्ट मुझे ये एक्सप्लेन करने का चांस तो दो कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो, और उसे रूम ले जाता है, जहाँ जाकर वो बहुत प्यार से किम से बात करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है अपने साथ रहने के लिए, पर किम बार बार उसे मना करता है। तभी कॉम आके उसे कहता है उस कोरियन इन्वेस्टर का अर्जेंट कॉल आया है। कामल किम से कहता है मुझे एक अर्जेंट काम आया है, तो मेरा यहीं वेट करना और भागना नहीं। किम कहता है अगर मैं भागूंगा भी तो तुम मुझे फिर से पकड़ ही लोगे। ये सुनकर कामल हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस में कामल उस कोरियन इन्वेस्टर से बातें करता है, जहाँ वो कहता है कि डानाई तुमसे कम रेट में हमें माल सप्लाई कर रहा है, तो अगर तुम लेट हुए तो हमें उसका ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस पर कामल उसे 2 घंटे का टाइम मांगता है। कॉल कट होने के बाद कामल कॉम से कहता है डानाई मुझसे ये प्रोजेक्ट छीनना चाहता है, उस पर नजर रखो और प्लान बी पर काम स्टार्ट कर दो। फिर कामल किम के पास जाता है, जहाँ किम उसका वेट करते करते सो गया था।
उसे सोया देख कमल उसके पास जाके उसके फेस को टच करता है और कहता है, मैं तुम्हें इतना पसंद क्यों करने लगा। तभी किम की आंख खुलती है तो टाइम देखकर कहता है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। मैं चिंता कर रही होगी कि मैं घर पहुंचा या नहीं। कमल कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैंने मेघ को बता दिया है कि तुम घर पहुंच गए हो। जिसके बाद किम वहाँ से जाने की बात करता है तो कमल कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने चलूंगा, पर किम मना करता है। लेकिन कमल की जिद के आगे हार मान जाता है। फिर कमल उसे उसके अपार्टमेंट छोड़ने जाता है, जहाँ जाके किम कहता है, अब तुमने मुझे छोड़ दिया ना, तो अब जाओ। कमल कहता है, ठीक है जा रहा हूँ, पर मेरी बातों पर ध्यान देना। फिर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद किम स्माइल करता है और कहता है, ये जैसा भी है, इसकी वजह से कम मुझे डे की याद तो नहीं आती है। नेक्स्ट सीन किम मे से इनडायरेक्टली अपने और कोमल के बारे में पूछता है कि मेरा एक दोस्त है जिसने वन नाइट स्टैंड किया था और अब वो लड़का मेरे दोस्त के साथ रहना चाहता है, तो मेरे दोस्त को क्या करना चाहिए। जिस पर मे कहती है, आई थिंक ये थोड़ा जल्दी है, साथ रहने से पहले दोनों एक दूसरे के बारे जाने तो अच्छा होगा। तभी किम के ऑफिस में कमल के कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं। ये देख किम सीधे कमल को कॉल करता है और उसके कुछ बोलने से पहले कमल कहता है, मुझे मिस कर रहे हो। किम गुस्सा के कहता है, तुम अपने गार्ड्स को यहाँ से तुरंत ले जाओ, और फोन कट कर देता है। कमल स्माइल करके कहता है, काफी जिद्दी है। इसके बाद गार्ड कमल को बताता है कि वेयर हाउस में जो आग लगी थी वो डनाई ने लगाई थी। जिसे सुन वो कहता है कि मुझे पहले से ही उस पर शक था, अब जल्दी से उसके ऑफिस जाओ, उसे सबक सिखाने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट दिन चेरी कमल से मिलने आती है और उसे डिनर पर चलने के लिए कहती है, पर कमल उसे साफ मना कर देता है और जाने लगता है। चेरी उसे रोकते हुए कहती है, तुम पहले बहुत केयरिंग थे। जिस पर कमल कहता है कि मैं कभी केयरिंग नहीं था। तो चेरी कहती है, अगर केयरिंग नहीं होते तो उस दिन मेरा एक्सीडेंट होने से मुझे क्यों बचाते। कमल कहता है, आई थिंक तुम्हें मेरी वजह से गलतफहमी हुई है, उसके लिए सॉरी, और उसे वहाँ से जाने कहता है। अगले दिन किम जिन और मे से वर्क रिलेटेड डिस्कशन कर रहा था, जहाँ कमल बार बार उसे कॉल कर रहा था और वो बार बार उसे इग्नोर कर रहा था। ये देख दोनों कहती है, लगता है जो तुम्हें कॉल कर रहा है वो बहुत जिद्दी है, वैसे अगर हमारी हेल्प की जरूरत हो तो जरूर बताना। जिस पर किम कहता है, ऐसे कोई बात नहीं है। उधर कमल सोचता है, किम तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, मुझे तुमसे बात करनी है। इधर किम अपने एक दोस्त को कॉल करता है ताकि उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसे रिलैक्स फील हो, पर उसका फ्रेंड बिजी था तो वो डे को कॉल करता है। डे कहता है, मैं अभी ईद के साथ हूँ, तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तो किम कॉल कट कर देता है। फिर सोचता है, मैंने डे को क्यों कॉल किया, उसे भुलाने के लिए मुझे कुछ रास्ता निकालना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कमल के गार्ड्स ने डनाई की कंपनी को काफी बुरा हाल कर दिया था, जो देख कमल का पारा गर्म हो जाता है। वहीं ये देख कमल स्माइल करता है। उधर डनाई अपने एम्प्लॉयज पर चिल्लाता है कि तुम सबके रहते कमल ने ऐसा कैसे कर दिया, और उन्हें ऑर्डर देता है कि तुम सब कमल पर नजर रखना। वहीं ये सब बातें बाहर से चेरी सुन लेती है। उधर कमल दोबारा से किम को कॉल करता है, पर इस बार भी किम रिसीव नहीं करता है। फिर लास्ट में वो किम के ऑफिस के नंबर पर कॉल करता है, जिसे किम रिसीव कर लेता है। तब कमल कहता है, तो आखिर तुमने मेरा कॉल रिसीव किया। तब गुस्से में किम कहता है, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। कमल कहता है, 3 दिन हो गए हैं, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा, इसलिए रेडी रहना। वही किम गुस्से से फोन रख देता है और उधर कमल स्माइल करता है। अगले दिन डे किम को कॉल करता है और पूछता है, तुम क्या बोल रहे थे। किम कहता है, क्या मैं तुमसे मिलकर बात कर सकता हूँ। तो वो उसे घर बुला लेता है, लेकिन किम कैसे जाता, कमल के गार्ड्स उस पर नजर रखे हुए थे। तो वो मे और जिन से हेल्प लेता है। दोनों गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करती है और मौका पाकर वो भाग जाता है, पर ये बात गार्ड्स को पता चल जाती है और वे कमल को सब बता देते हैं। तब कमल स्माइल करता है और कहता है, सच में बहुत जिद्दी है, इसलिए तो मैं उसे अपना लवर बनाना चाहता हूँ। वो अपने गार्ड से कहता है, किम कहाँ भाग कर जाएगा और इस बार मैं उसे खुद ढूंढूंगा। फिर अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि किम के ऑफिस के मेंबर्स को बिल्कुल परेशान मत करना, वरना किम मुझसे नाराज होगा। इससे हम समझ पाते हैं कि वो किम को कितना पसंद करता है। पर ये सब बातें बाहर से चेरी सुन लेती है, तो अंदर जाके उसे पूछती है, ये किम कौन है। दूसरी तरफ हम किम को डे के घर में देखते हैं, जहाँ ईद भी था, और ईद को किम के वजह से अनकंफर्टेबल फील ना हो इसलिए डे उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर किम से पूछता है, ऐसी कौन सी बात है जिसे करने के लिए तुम मेरे घर तक आए हो। किम कहता है, क्या मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे घर में रह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना अपार्टमेंट और अपने घर नहीं जा सकता। डे इसका रीजन पूछता है। तब किम कहता है, मैं किसी से बचना चाहता हूँ। डे फिर पूछता है, किससे। तो किम इरिटेट होकर कहता है, मुझे जब बताना होगा तब बता दूंगा, पर क्या तुम कुछ दिन मुझे अपने घर में रहने दे सकते हो।
ये सब देख ईथ डे से कहता है कि तुम किम को फोर्स मत करो, जब उसे बताना होगा तब वो बता देगा। तब डे किम से कहता है ठीक है, जब तक तुम चाहो रह सकते हो। फिर ईथ उठकर बाहर चला जाता है। तब किम डे के पास जाता है और उसे थैंक्स कहते हुए उसका हाथ पकड़ता है। फिर कहता है यही वो हाथ है जो मैं पकड़ना चाहता था। खैर छोड़ो, अब ये पॉसिबल नहीं है। डे कहता है तुम्हें भी जल्द ही ऐसा कोई मिल जाएगा जो जिंदगी भर तुम्हारा हाथ पकड़ा रहेगा। तभी वहाँ ईथ आता है, जिसे देख दोनों दूर होते हैं। किम सोचता है कहीं ईथ गलत न समझ ले, इसलिए वो एक्सप्लेन करता है कि मेरा और डे के बीच में अब कुछ भी नहीं है। ईथ कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम टेंशन मत लो। अब कुछ देर बाद ईथ उसे खाने के लिए बुलाता है, पर जैसे ही वो बाहर निकलता है देखता है वहाँ कामल है। पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब किम को यहाँ देख कामल उसके पास जाना चाह रहा था, मगर डे उसे रोकता है ये कहते हुए कि किम मेरा फ्रेंड है, पहले तुम मुझे सारा मैटर बताओ। वह इरिटेट होकर किम कामल से बात करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो उसे कहता है तुम यहाँ तक मेरा पीछा कैसे कर सकते हो। कामल उसे कहता है मैं तो यहाँ बस डे से मिलने आया था, क्योंकि वो पहले मेरे लिए काम करता था, पर कोइंसिडेंस से मैं तुमसे यहाँ मिल गया। जिस पर किम कहता है जो भी हो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। कामल कहता है ठीक है, तुम मुझसे प्यार मत करो, पर तुम अपने एक्स को भुलाने के लिए मेरा यूज कर सकते हो, क्योंकि उस रात तुमने मुझसे कहा था तुम किसी को भुलाना चाहते हो। तब किम कहता है मैं तुम्हारा यूज क्यों करूं। कामल कहता है इसी बहाने तुम मुझे जान भी लोगे, और मुझे जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। और कहता है अगर मैं ना बोलूं तो क्या तुम मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, इन सबको हर्ट करोगे, क्या मुझे भी हर्ट करोगे। कामल कहता है मैं अपने बिजनेस सर्कल के बाहर किसी को हर्ट नहीं करता, और न ही किसी को फोर्स करता हूँ, इसलिए क्या सच में तुम नहीं चाहते हो अपने एक्स को भूल जाना। तो फाइनली किम उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। जिन्हें जाता देख ईथ डे से पूछता है कि कहीं कामल ने किम को फोर्स तो नहीं किया, जिस पर डे कहता है मैंने किम से बात की है, वो अपनी मर्जी से जा रहा है, वैसे तुम उनकी छोड़ो, अपनी बात करो। जिस पर ईथ उसे हक कर लेता है और कहता है तुम पहले कामल के लिए काम करते थे ना, क्या प्रॉमिस करोगे कि तुम उसके साथ दोबारा काम नहीं करोगे। डे कहता है जिस दिन से तुम मेरे लाइफ में आए तब से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, और उसे किस करता है। दूसरी तरफ हम किम को कामल के घर में देखते हैं, जहाँ किम इतने सारे सर्वेंट देखकर कामल से कहता है तुम्हारे इतने सर्वेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। कामल कहता है मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। इसके बाद किम कामल के रूम जाके उसे अपने रूम के बारे पूछता है। तब कामल उसे अपने बेड पर खींच लेता है और कहता है कि यही तुम्हारा रूम है। जिस पर किम कहता है मैं तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रहना चाहता, अभी तक तो हमने डेटिंग भी स्टार्ट नहीं की है। कामल स्माइल करते हुए कहता है क्या मतलब, क्या तुम मेरा लवर बनना चाहते हो। जिस पर किम मना करता है तो कामल कहता है ठीक है, पर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, इतना काफी है। फिर वो उसे एक हक के लिए परमिशन मांगता है, जिसके लिए किम मान जाता है। तो फ्लो में दोनों किस करते हैं और फिर अपना नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब किम की नींद खुलती है तो कामल को अपने पास देखकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ चेरी कामल को बार बार कॉल करती है, पर कामल तो उसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, जिससे वो काफी गुस्सा जाती है। तभी वहाँ डनाई आता है और चेरी से पूछता है तुम इतना परेशान क्यों हो। वो कहती है मैं किसी को पसंद करती हूँ, पर वो मुझे इग्नोर करता है। डनाई कहता है जो मेरी बहन को इग्नोर कर रहा है वो पक्का पागल ही है। चेरी भी हाँ कहती है और गलती से कामल का नाम ले लेती है, जिसे सुनते ही डनाई कहता है क्या ये वही कामल है जो मेरा बिजनेस राइवल है। चेरी बात बदलते हुए कहती है नहीं, मेरा कामल तो अलग है, वैसे तुम किसकी बात कर रहे हो। तब वो कहता है कि कामल वही कैसीनो प्रोजेक्ट लेना चाहता है जिस पर मेरी नजर है। फिर बचने के लिए चेरी अपने फ्रेंड्स के साथ लंच का बहाना बनाकर चली जाती है। दूसरी तरफ किम कामल के बैक पर टाइगर का टैटू देखकर शॉक्ड होता है। तब कामल उससे कहता है कि तुम जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। किम उसके टैटू के बारे में पूछता है कि क्या माफिया बनने के लिए टैटू जरूरी है। ये सुनकर कामल कहता है मुझे लगा तुम मेरे साथ सावल लेने के लिए बोलोगे, पर तुम तो टैटू के बारे पूछ रहे हो। किम कहता है तुम टॉपिक चेंज मत करो। तब कामल बताता है कि जब वो 18 साल का था तब उसने ये टैटू शौक से बनवाया था। फिर वो चेंज करने जाता है तो किम भी उसके पीछे जाकर कहता है क्या तुम्हें टाइगर पसंद है। वह कामल तो उसे टीज करता है कि क्या तुम मुझे कपड़े चेंज करते हुए देखना चाहते हो। तो किम दूसरी तरफ फेस करते हुए कहता है बिल्कुल नहीं। अगले दिन कामल किम को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि किम मेरा लवर है, इसलिए आज से आप सब इसका उतना ही ख्याल रखना जितना मेरा रखते हो, या मुझसे भी ज्यादा रखना। पर ये थोड़ा
थोड़ा नॉटी है, जिसे सुन सब हंसने लगते हैं। तो इरिटेट होकर किम कहता है मैं नॉटी नहीं हूँ और ना ही तुम्हारा लवर हूँ। कमल कहता है आज नहीं तो कल तो बन ही जाओगे। ये सुनकर किम और फ्रस्ट्रेट होता है और बुन को घर का टूर कराने कहता है, जिसके पीछे कमल अपने गार्ड को भेज देता है। वहीं एक गार्ड अपडेट देता है कि डनई कोरियन इन्वेस्टर को अपने साइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर वे अभी भी हमारे साइड हैं। फिर कॉम कहता है क्यों ना अभी जब डनई उस कोरियन इन्वेस्टर को मनाने में लगा हुआ है तब हम अदर कंपनी के इन्वेस्टर से कांटेक्ट करने का ट्राई करें, जिस पर कमल एग्री करता है। उधर बुन किम से पूछता है कि गार्ड हमारे पीछे क्यों नहीं आया, जिस पर किम स्माइल करते हुए बताता है कि मैंने उसे धमकी दिया कि अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो कमल से कहकर तुम्हें जॉब से फायर करवा दूंगा। यह सुन बुन हंसने लगता है। फिर वो किम से पूछता है क्या तुम कमल से प्यार करते हो। किम कहता है अभी तो नहीं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। बुन शॉक्ड होते हुए पूछता है इसका क्या मतलब है। किम उसे बताता है जब तुम बड़े हो जाओगे तब समझ जाओगे। तभी वहाँ कमल आता है और गुस्सा से किम से कहता है तुमने गार्ड को क्यों भगाया, वो भी ये कहकर कि मैं उसे जॉब से निकाल दूंगा, मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए उसे भेजा था। जिस पर किम गुस्सा से कमल से कहता है मैं घर के अंदर ही हूँ, तो यहाँ मेरे पीछे गार्ड लगाने का क्या ही मतलब है। अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ शांति से रहूँ तो प्लीज मेरे पीछे गार्ड मत लगाया करो। और गुस्सा से चला जाता है। कमल भी उसके पीछे जाता है, पर वो तो दरवाजा खोलता ही नहीं है। कमल कहता है अगर तुम गेट नहीं खोलोगे तो मैं गेट तोड़ दूंगा। तो किम को गेट खोलना पड़ता है। कमल किम के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करता है और उसे सॉरी भी कहता है उस पर चिल्लाने के लिए। फिर कहता है मैं तुम्हारे लिए वरीड था, इसलिए मैंने गार्ड को तुम्हारे पीछे भेजा था। किम कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम घर में भी मेरे पीछे गार्ड लगा दोगे। इस पर कमल कहता है ठीक है, अब से ऐसा नहीं होगा, पर मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, जब भी तुम बाहर जाओगे मेरे बॉडीगार्ड को अपने साथ ले जाना। किम भी बात मान लेता है और फिर उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। जिसके बाद बहुत प्यार से कमल उसके हाथ पर किस करता है और जैसे ही उससे क्लोज होना चाह रहा था एक गार्ड आकर उन्हें खाने के लिए बुलाता है। वह कमल तो कंटिन्यू ही था, जिस पर किम उठकर कहता है कि मुझे भूख लगी है तो खाने के लिए चलो। वहीं डिनर करते टाइम वो किम और बुन को भी साथ में खाने के लिए कहता है, जिस पर दोनों कमल के ऑर्डर का वेट करते हैं। कमल उन्हें कहता है कि अगर किम ने कह दिया मतलब मैंने कह दिया। फिर सब साथ में खाते हैं। यह कमल कॉम से कहता है कल से तुम बुन को उसके कॉलेज ड्रॉप कर देना, पर बुन कहता है मैं खुद चला जाऊंगा। कमल फिर भी कॉम को साथ जाने के लिए कहता है। वह इतना रूड टोन में बात करता देख किम उससे कहता है क्या तुम थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकते। कमल कहता है मेरा यही तरीका है प्यार से बात करने का, जिस पर किम कहता है भला ये कौन सा तरीका हुआ प्यार से बात करने का। अगले दिन किम और बुन टीवी देखते देखते सोफा पर ही सो गए थे। कमल कॉम से कहता है तुम बुन को उसके रूम ले जाओ, तो वो उसे ले जाता है। वहीं तब तक किम की भी आँख खुल जाती है। वो कमल से कहता है क्या तुम्हारा काम हो गया। कमल कहता है क्यों, मेरा वेट कर रहे थे। किम कहता है बिल्कुल नहीं, पर तुम अभी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। कमल कहता है कुछ काम है तो जाना होगा। फिर कहता है क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। इरिटेट होकर वह कहता है मैं मना करूंगा तो भी तुम कौन सा नहीं करोगे। तब कमल उसे बैक हक करता है और फिर किस कर लेता है। इस पर किम गुस्सा करता है तो वो कहता है तुमसे पूछ के कुछ करता हूँ तो भी तुम गुस्साते हो, बिना पूछ के करता हूँ तो भी तुम गुस्साते हो। तब किम को डे का याद आता है और सिचुएशन कुछ ऐसा ही था जब किम उसे हक करना चाहता था पर डे को इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, ठीक वैसा ही जिस तरह भी किम को इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। फिर कमल कहता है क्या तुम मुझे कार तक छोड़ने चलोगे। किम कहता है लगता है तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामा देखते हो, पर जाने के लिए अग्री कर जाता है। उधर कॉम बुन को बेड में सुला देता है और उसका केयरिंग देखकर बुन को भी काफी अच्छा फील होता है। दूसरी तरफ चेरी कमल से मिलने उसका घर आती है, जहाँ बॉडीगार्ड अंदर जाने से रोकता है, पर फिर भी वो अंदर जाकर कमल को बुलाने लगती है। की आवाज सुनकर किम बाहर निकलता है और गार्ड से पूछता है ये कौन है। वहीं चेरी भी गार्ड से पूछती है ये लड़का कौन है। तब गार्ड किम को बताता है कि ये चेरी है, बॉस के साथ काम करती है। फिर वो चेरी को बताता है ये किम है, हमारे बॉस का लवर। यह जानकर चेरी गुस्सा से किम को कॉल बॉय कहने लगती है और उसे कमल के घर से निकल जाने कहती है। किम कहता है मुझे भी इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है, कमल ने मुझे खुद यहाँ रखा है। और गार्ड से कहता है क्या मैं जा सकता हूँ। गार्ड कहता है प्लीज नहीं जाओ वरना कमल मुझे मार डालेगा। तब गुस्सा से चेरी किम को मारने वाली थी कि एक दूसरा बॉडीगार्ड आकर उसे रोक लेता है और उल्टा उसे ही यहाँ से जाने कहता है। वो कहती है तो एक बॉडीगार्ड होकर तुम मुझे बाहर निकालोगे। वो कहता है देखो तुम कमल से मिलने आई हो, वो यहाँ नहीं है तो प्लीज चली जाओ। तब वो जाते जाते किम से कहते जाती है कि देख लेना एक दिन कमल तुम्हें खुद घर से निकाल देगा। किम सोचता है अब पता चला वो हर टाइम मेरे पीछे बॉडीगार्ड क्यों रखता है। अगले दिन चेरी घर जाकर कॉम को कॉल करती है और किम के बारे पूछती है।
कॉम कुछ नहीं बताता है तो वो धमकी देती है कि नहीं बताओगे तो मैं सबको कामल के अफेयर के बारे बता दूंगी, फिर उसके रेपुटेशन का क्या होगा तुम्हें तो पता ही है। कॉम कहता है जो करना है कर सकती हो, पर याद रखना ऐसा करने से कामल तुमसे नफरत ही करेगा। दूसरी तरफ किम कामल का वेट करते करते सो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ कामल आता है और कहता है ऐसे क्यों सो रहे हो। किम कहता है मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा था। तब कामल उसे चेरी के तरफ से माफी मांगता है, जिस पर किम उसे पूछता है तुम्हारा और चेरी का क्या रिलेशन है। कामल कहता है हम बस अच्छे दोस्त हैं। हाँ वो मुझे पसंद करती है पर मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर किम से इंटीमेसी बढ़ाने लगता है। किम कहता है अभी नहीं, मैं थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। पर फिर भी कामल उसे किस करता है और काफी इंटेंस मोड से दोनों फिजिकल होते हैं। नेक्स्ट डे किम को केयरटेकर से पता चलता है कि कामल के पास पेट टाइगर्स है, पर वो साफ वार्निंग देती है कि टाइगर केस के तरफ जाने का अलाउ किसी को नहीं है तो मत जाना। लेकिन किम फिर भी चला जाता है और टाइगर को देखने में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है दूसरी तरफ से एक और टाइगर उसके पास आ रहा है। अब टाइगर जैसे ही उस पर अटैक करने वाला था कि कामल आकर उसे बचा लेता है और गुस्सा से सारे बॉडीगार्ड्स को डांटने लगता है कि किसी ने किम को यहाँ आने से रोका क्यों नहीं, और जिस बॉडीगार्ड का ड्यूटी था किम पर नजर रखने का, गुस्सा से उसे जॉब से निकाल देता है। फिर किम से भी गुस्सा कर कहता है कि क्या ही जरूरत था उधर जाने का, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। पर उसका डांट सुनकर उल्टा किम ही उसे गुस्सा जाता है। उधर चेरी डनाई को बताती है कि कामल का लवर किम है। नेक्स्ट डे केयरटेकर किम से कहती है मैं जानती हूँ अभी भी तुम यहाँ रहने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, पर धीरे धीरे तुम भी जान जाओगे कि कामल वाकई काफी अच्छा इंसान है। सुनकर किम स्माइल करता है। अगले दिन वो काम कर रहा होता है, तभी वहाँ कामल आकर कहता है सुबह तुम पर चिल्लाने के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। किम मान जाता है पर बुन को भी साथ ले जाने का बात करता है। कॉम बताता है कि वो अपने कॉलेज असाइनमेंट में बिजी है। कामल कहता है कोई नहीं, उसे फिर कभी साथ ले जाएंगे और उसके गोद में सर रखकर लेट जाता है। कहता है थक गया हूँ, थोड़ा एनर्जी बूस्ट करने दो। किम सोचता है ऐसे हरकतों से कोई नहीं बोलेगा, ये माफिया है। नेक्स्ट इन किम और कामल शॉपिंग मॉल जाते हैं, जहाँ बॉडीगार्ड्स के वजह से किम अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तब कामल किम से कहता है धीरे धीरे तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। किम कहता है नहीं, तुम्हारे साथ ज्यादा दिन तक मैं नहीं रहने वाला। कामल कहता है दोबारा ऐसा बात मत करना, पता नहीं क्यों तुम मेरे फीलिंग्स को समझते नहीं हो। छोड़ो, जाओ तुम शॉपिंग करो, मैं कॉफी शॉप में तुम्हारा वेट करूंगा। किम कहता है क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग नहीं करोगे। कामल कहता है नहीं और उससे अपना क्रेडिट कार्ड देता है, पर किम नहीं लेता है और चला जाता है। कामल कहता है इसे गुस्सा दिलाने में मजा आता है। दूसरी तरफ डनाई को अपने स्पाई से पता चलता है कि अभी कामल अपने लवर के साथ शॉपिंग मॉल में है। वो सोचता है लगता है उसके लवर से मिलने का टाइम आ गया है। इधर किम कामल के बॉडीगार्ड से कामल के बारे चुगली कर रहा था, पर डर से वे कुछ बोल ही नहीं रहे थे। वहीं अब डनाई भी मॉल पहुंचकर सीधे कामल से मिलता है, पर कामल उसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और उसे यहाँ से जाने कहता है। तब तक वहाँ किम पहुँचता है और कामल से कहता है ये कौन है। कामल कहता है पता नहीं, उसे इग्नोर करो। इसके बाद वे साथ डिनर करते हैं, जहाँ हम देखते हैं डनाई ने चेरी को भी यहाँ बुलाया था ताकि वो उन्हें देखकर जेलस हो, और वो हो भी रही थी। तब डनाई उससे कहता है अगर तुम मेरा साथ दोगी तो प्रॉमिस करता हूँ कामल के लाइफ से किम बाहर होगा। ये सुनकर वो साथ देने के लिए अग्री हो जाती है। फिर वो प्लान बताता है कि मैं कसिनो की डील के लिए एक पार्टी रखूंगा जिसमें कामल को भी बुलाऊंगा। चेरी कहती है पर वो नहीं आएगा। डनाई कहता है जानता हूँ, इसलिए मैं किम को बुलाऊंगा और जब वो आएगा तो कामल को आना पड़ेगा। फिर तुम मौका देखकर किम को हैंडल करना और मैं कामल को। सीन चेंज होता है जहाँ कामल किम को अपने पास बैठने कहता है। फिर पूछता है तुम मेरे लिए कुछ फील क्यों नहीं करते। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करो क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। किम कहता है नहीं, तुम मुझे इसलिए अपने पास रखना चाहते हो क्योंकि मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करता हूँ। अगर कल तुम्हें मेरी तरह कोई और मिले तो तुम मुझे छोड़ दोगे। कामल कहता है नहीं, मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए जितना चाहे टाइम ले सकते हो। फिर प्यार से उसके हैंड को किस करता है। इससे किम के फेस में स्माइल आ जाती है। इसके बाद कामल कहता है मुझे अभी काम में जाना होगा, वेट मत करना, आने में लेट होगा। किम कहता है मैं क्यों वेट करूंगा, पर स्माइल करता है। इसके बाद हम किम और कामल को एक हैप्पी कपल की तरह रहते हुए देखते हैं, जहां दोनों साथ साथ खाना खाते हैं, मूवीज देखते हैं, काम करते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हैं। बाय द वे क्या ड्रामा देख रहे थे कमेंट में बताना। फिर हम उन दोनों को साथ सोया हुआ देखते हैं, जहां किम कामल को प्यार से देख रहा था। कामल कहता है तो तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा है, जिस पर किम बात घुमाते हुए कहता है मैं बुन के साथ शॉपिंग पर जाने वाला हूँ।
कामल कहता है ओके, पर बॉडीगार्ड को भी लिए जाना। किम कुछ बोलना चाह रहा था कि कामल उसके लिप्स पर फिंगर रख के बोलता है प्लीज मेरी ये बात मान लो, जिस पर किम हाँ कहता है। अगले दिन किम और बुन शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ शॉपिंग के दौरान डनाई किम के पास आता है और उसे अपने पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है, ये कहते हुए कि अगर कामल के बिजनेस के बारे जानना चाहते हो तो पार्टी में जरूर आना। तो किम भी कार्ड ले लेता है। दूसरी तरफ कामल को भी पता चलता है कि डनाई ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जहां वो उसके सारे बिजनेस पार्टनर को बुला रहा है, पर उससे पहले ही वो डील अपने फेवर में कर लेता है। ये जानकर डनाई काफी गुस्सा जाता है। चेरी कहती है अब पार्टी में ऐसा क्या करोगे कि इन्वेस्टर तुम्हारे साइड हो जाए। वो कहता है मैं उन सबको वो गिफ्ट दूंगा जो उन्हें चाहिए, बाकी तुम किम को कामल से दूर रखना। तभी कामल डनाई को अपने बिजनेस डील का फोटो भेजता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम उसे जीत सकते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। मैसेज पढ़कर डनाई बहुत गुस्सा करता है। नेक्स्ट सीन हम किम और बुन को साथ में देखते हैं। तभी वहाँ कामल आकर सीधे किम को गाल में किस करता है। किम दूर होते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो, सामने बुन बैठा हुआ है। तब कामल बुन से पूछता है क्या तुमने कुछ देखा, जिस पर बुन कहता है नहीं और चला जाता है। फिर कामल किम को टीज कर ही रहा था कि एक बॉडीगार्ड आकर बताता है कि मॉल में डनाई आया था अपने पार्टी में किम को इनवाइट करने के लिए। कामल गुस्सा से किम से कहता है तुमने उसका कार्ड एक्सेप्ट क्यों किया, तुम्हें नहीं पता वो कितना डेंजरस इंसान है। पर इस तरह बात करने से उल्टा किम ही उस पर गुस्सा करने लगता है। फिर कामल किम को किस करके अपने काम पर चला जाता है और उसके ये हरकतें देख किम कहता है ये लड़का पूरा ही पागल है और फिर स्माइल करता है। अगले दिन चेरी कॉम को कॉल करके कहती है कि अगर कामल पार्टी में नहीं आएगा तो उसे ही सबसे बड़ा लॉस होगा। ये बात कॉम कामल को बता देता है और कहता है वो सच कह रही है क्योंकि पार्टी में हमारे सारे इन्वेस्टर और पार्टनर्स आने वाले हैं। तब कामल किम को बुलाकर उसे कार्ड ले लेता है और उसे घर पर ही उसका वेट करने कहता है। इससे किम थोड़ा इरिटेट होता है। नेक्स्ट दिन पार्टी में डनाई सभी को एक गिफ्ट देता है। तभी कामल उसके पास जाता है और उसे एक गिफ्ट करते हुए कहता है इसे संभाल के रखना वरना फट जाएगा। ये सुनकर डनाई घबरा जाता है। उधर किम भी पार्टी में आने के लिए रेडी होता है, पर बॉडीगार्ड रोकता है तो वो कहता है या तो तुम मेरे साथ चलो नहीं तो मैं अकेला चला जाऊंगा। फिर वो पार्टी में पहुंचता है जहां कामल उसे नहीं देखता है पर चेरी देख लेती है, जिसके बाद वो किम को बहाने से दूसरी तरफ ले जाती है और किम को एक जोरदार तमाचा मारती है। फिर कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे कामल से दूर रहना। किम कहता है मैं खुद उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ और तुम मुझ पर बेकार ही टाइम वेस्ट कर रही हो, उससे अच्छा कामल को जाकर कहो कि वो मुझे छोड़ दे। दूसरी तरफ कामल को पता चलता है कि किम यहाँ आया है और अब गायब है, जिससे वो काफी गुस्सा जाता है। फिर सभी गेस्ट से कहता है आपके पास जो गिफ्ट है उसमें बॉम्ब है, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो वो गिफ्ट छोड़कर चले जाएं। तो डर से सभी गेस्ट वहां से चले जाते हैं और इस तरह डनाई की पार्टी बर्बाद हो जाती है। इधर ये बात पता चलते ही चेरी अंदर जाती है जहां कामल उससे पूछता है किम कहाँ है, पर वो बताने से इनकार कर देती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कामल किम के पास आकर उसका हाथ वगैरह खोलता है। फिर कामल को यहाँ देख वो उसे हक कर लेता है और कहता है तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। कामल कहता है सॉरी ये सब मेरी वजह से हुआ। किम कहता है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। तब कामल उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाता है। वहीं किम के फेस में अब स्माइल थी। नेक्स्ट सीन हम किम और कामल को साथ लंच करते हुए देखते हैं जहाँ किम उसे कहता है तुमने क्या मत सबको बेवकूफ बनाया नकली बॉम्ब का बात बोलकर। फिर पूछता है अगर कोई तुम्हारे बात पर यकीन नहीं करता तो तुम क्या करते, जिस पर कामल कहता है तो मैं उनके सामने सच में बॉम्ब रख देता। ये सुनकर किम शॉक्ड होता है। फिर किम कहता है वैसे चेरी तुमसे सच में प्यार करती है। कामल कहता है पर मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। दूसरी तरफ हम डनाई को देखते हैं जिसे न्यूज के जरिए पता चलता है कि बॉम्ब वाली बात नकली थी, तो इस वजह से हर जगह उसकी पार्टी का मजाक बन जाता है, जिससे वो काफी गुस्सा करता है। उधर किम कामल को लंच के लिए बुलाने जाता है जहाँ कामल उसे अपने गोद में बैठा लेता है और टीज करता है थोड़ा चार्ज तो होने दो। फिर कहता है आज रात एक बिजनेस मीटिंग के लिए मैं अपने पब जाऊंगा तो मेरा वेट मत करना। ये सुनकर किम भी वहाँ जाने की जिद करता है, जिस पर कामल को एग्री होना पड़ता है। फिर किम कहता है चलो तो मुझे अपने टाइगर से मिलाओ, तो कामल उसे टाइगर दिखाने ले जाता है और इससे किम काफी खुश होता है। वहीं उसे खुश देखकर कामल काफी खुश होता है। दूसरी तरफ कॉम किचन जाता है तो बुन कहता है खाने के लिए तो कुछ नहीं है पर मैं इंस्टेंट कुछ बना सकता हूँ, और बनाते बनाते उससे पूछता है आज रात कहाँ जाने वाले हो। कॉम कहता है कामल का पब। बुन कहता है क्या किम भी जाएगा। कॉम कहता है हाँ। ये सुन वो थोड़ा सैड हो जाता है कि वो घर में अकेला रहेगा। तब कॉम कहता है कुछ देर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अन्य ये सुनकर उसका मूड ठीक हो जाता है।
अगले दिन हम किम और कामल को पब में देखते हैं, जहाँ किम कामल से कहता है जाओ तुम अपना मीटिंग अटेंड करो, मैं यहीं तुम्हारा वेट करूंगा। अब थोड़ी देर बाद कामल वापस आकर किम से कहता है तुम बोर तो नहीं हो रहे थे? किम कहता है नहीं। फिर कहता है तुम्हारा पब तो ठीक है पर उधर वॉशरूम साइड लाइट बहुत कम है और वहाँ कपल भी आ जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ। कामल स्माइल करता है और कहता है तुम इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस के बारे जानना चाहते हो ना। तभी वहाँ एक वेटर आता है किम के लिए ड्रिंक लेके, जो कि नीचे एक लड़की ने भिजवाया था। वहीं ये देखकर कामल जेलस होता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे किम भी जाता है और कहता है इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है। और तभी अचानक कुछ गुंडे उन पर अटैक करते हैं, पर कामल के बॉडीगार्ड्स उन्हें बचाते हुए वापस अंदर जाने कहते हैं। फिर कामल किम की चिंता करते हुए डे को कॉल करता है ताकि वो किम को अपने साथ ले जाए कुछ दिनों तक के लिए। ये सुनकर डे ईद से पूछता है, तब ईद मुस्कुराते हुए कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डे भी एग्री कर जाता है, लेकिन किम कामल से कहता है कि मुझे तुम्हारे पास ही रहना है। कामल कहता है ये सब मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, पर किम कामल से नाराज होकर घर के अंदर चला जाता है। दूसरे दिन कामल का बॉडीगार्ड किम से कहता है कामल ने कहा है आज वो घर नहीं आएगा। किम कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है और गुस्सा से दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन फिर किम पूरे दिन कामल को मिस करता है, इवन रात में उसे नींद भी नहीं आ रही थी। नेक्स्ट डे कॉम किम के पास आकर कामल के कहने पर उसे डे के घर जाने के लिए मनाता है कि कामल सच में तुम्हारे लिए वरीड है, इसलिए कल तुम्हें गार्ड डे के घर ले जाएगा। किम उसे कामल को कॉल करने कहता है। फिर कामल से कहता है ठीक है मैं जाने के लिए रेडी हूँ, अब तो तुम बहुत खुश हो रहे होगे, और गुस्सा से कॉल कट कर देता है। फिर कामल कॉम से पूछता है क्या वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। कॉम कहता है हाँ। कामल स्माइल करते हुए कहता है उसे सेफली डे के घर ले जाना। इसके बाद वो डे को कॉल करके बताता है कि किम वहाँ जाने के लिए रेडी हो चुका है। फिर डे ईद को भी इस बारे बताता है और वे दोनों अपना टाइम एंजॉय करते हैं। अगले दिन किम डे के घर जाने के लिए निकलता है और कामल के घर को देखते हुए सोचता है तो चेरी ने सही कहा था, आखिरकार कामल ने मुझे घर से निकाल ही दिया। अब किम डे के पास पहुंचता है जहां डे ईद और उसके नेफ्यू के साथ वेकेशन पर आया था। तो किम उनसे कहता है सॉरी मेरी वजह से तुम दोनों का वेकेशन खराब हो रहा है, पर वे कहते हैं कोई बात नहीं और उसे फिलहाल रेस्ट करने कहते हैं। फिर किम अपने रूम जाता है, तब कामल उसे कॉल करता है पर वो रिसीव नहीं करता है। इसके बाद कॉम कामल को आकर बताता है कि किम सेफली डे के घर पहुंच गया है। यह सुनकर कामल रिलैक्स फील करता है। फिर कॉम कामल को यह भी बताता है कि मैंने किम की सेफ्टी के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स को उनके घर के आसपास पेट्रोलिंग के लिए भेज दिया है। इसके बाद कामल उसे फिर कॉल करता है पर वो इग्नोर करके नीचे उतरता है। तब तक वे सब भी बीच से घूमकर वापस आ जाते हैं, जहाँ डे ईद के नेफ्यू को गोद में लिए रूम में सुलाने ले जाता है। ये देखकर किम ईद से कहता है डे तो बिल्कुल फादर जैसा उसका ख्याल रख रहा है। सुनकर ईद मुस्कुराता है। इतने में वहाँ डे आकर ईद को शावर लेने के लिए उसे साथ ले जाता है। ये देखकर किम कामल को इमेजिन करता है और सोचता है कि काश उनके बीच भी ऐसा ही केयरिंग वाला प्यार होता। इसके बाद सब साथ में लंच कर रहे होते हैं, जहाँ किम उन तीनों को साथ देकर कहता है तुम तीनों तो एकदम फैमिली जैसे रहते हो। फिर डे और किम बातें करने लगते हैं तो ईद थोड़ा चुपचाप सा हो जाता है। ये देख किम उसे कहता है कि ओवरथिंक नहीं करो, मेरे और डे के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और अब बस हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं। ईद कहता है नहीं मैं ओवरथिंक नहीं कर रहा, मैं तो सोच रहा हूँ क्या तुम कामल को पसंद करते हो। ये सुनकर किम का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। फिर कामल डे को कॉल करता है और उससे किम को फोन देने कहता है। किम गुस्सा होने की वजह से फोन नहीं लेता है तो डे स्पीकर ऑन कर देता है। तब किम साइड में जाकर कामल से बात करता है। कामल उससे पूछता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। किम कहता है तुम तो मुझे छोड़ चुके हो, फिर मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो। कामल समझाता है कि मैं ये सब तुम्हारे सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, मैं अभी बिजनेस की वजह से बिजी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी तुम डे के साथ रहो। ये सुनकर किम और गुस्सा जाता है और कामल को सुनाकर फोन रख देता है। अगले दिन रात में किम अपने रूम में कामल को मिस करते हुए उसके बारे ही सोच रहा था। इतने में वहाँ ईद आता है और किम को मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है। तब किम ईद से पूछता है कि तुम्हें डे में ऐसा क्या अच्छा लगा जो तुमने उसे पसंद किया। ये सुनकर ईद साय फील करते हुए डे की तारीफ करने लगता है। फिर ईद किम से कामल के बारे सेम क्वेश्चन करता है, पर किम उदास हो जाता है और ईद की बातों को इग्नोर करके उसे मूवी देखने के लिए आगे भेज देता है। दूसरी तरफ कामल बोन को अपने पास बुलाकर किम को कॉल करने कहता है। उसे बताता है कि किम मुझसे गुस्सा है, वो मुझसे बात नहीं करेगा, तो तुम मेरे बदले किम से बात करो। तब बोन किम को कॉल करता है और बातों बातों में पूछता है कि क्या तुम कामल को मिस नहीं कर रहे हो। ये सुनकर किम समझ जाता है कि कामल ने ही उसे कॉल करवाया है। फिर वो बोन से कहता है कि उसे फोन दो, जिसके बाद वो कामल से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो मिलकर करो, और फोन रख देता है। वहीं किम की बेचैनी देखकर कामल स्माइल करता है और बोन को जाने कहता है।
फिर बुन बाहर जाकर कॉम से पूछता है कि कमल किम से इतना ज्यादा प्यार करता है, उसे पता है किम उससे नाराज है, फिर वो उसे मिल क्यों नहीं लेता। कॉम उसे प्यार से समझाता है कि कभी कभी हम कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, पर सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तब बुन कॉम को हक करके थैंक्स कहता है, फिर कहता है तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, तुम मेरे लिए एंजल हो। वहीं बुन की बातें सुनकर कॉम को भी उसके लिए फीलिंग्स आती है, पर वो बुन को खुद से दूर करके उसे सो जाने के लिए भेज देता है। उधर किम बाकी सबके साथ बीच पर जाता है, पर वो अपसेट ही था, इसलिए सब उसका मूड सही करने के लिए उसे जबरन पानी में खेलने कहते हैं। फिर सब घर आ जाते हैं, पर ईद के नेफ्यू की स्किन पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो डे उसके लिए मेडिसिन लाने चला जाता है। तभी कुछ देर बाद एक डिलीवरी मैन आता है। जैसे ही किम दरवाजा खोलता है, 2 गुंडे आकर उन पर अटैक करते हैं और किम को जबरन वहाँ से ले जाने लगते हैं। इतने में वहाँ कामल अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है और किम को बचा लेता है। वहीं ईद के नेफ्यू को डरा हुआ देखकर किम सबसे माफी मांगता है और उसे हक कर लेता है। फिर कामल पे गुस्सा करता है कि ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है और बाहर चला जाता है। तब कामल किम को मनाने के लिए उसके पास जाता है और उसे सॉरी कहता है। तब किम कामल से पूछता है ये सब चल क्या रहा है, मुझे सच सच बताओ। तब कामल उसे अपने बिजनेस के बारे बताता है, फिर कहता है ये सब मेरे बिजनेस राइवल कर रहे हैं और फिलहाल तुम्हें हर्ट करने के पीछे डनाई का हाथ है, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा राइवल है और वो जानता है कि मेरी कमजोरी तुम हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ भेजा ताकि तुम सेफ रहो। पर जब मुझे पता चला कि तुम पर अटैक होने वाला है तो मैं तुरंत आ गया। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि इस बारे चेरी ने उसे बताया था। तो ये सारा सच सुनकर किम की नाराजगी खत्म हो जाती है। फिर कामल उसे रेस्ट करने कहकर गुंडों के पास जाता है। पता चलता है कि डनाई ने ही उन्हें यहाँ भेजा है। तब कामल गुस्सा होकर डनाई को कॉल करके धमकी देता है। नेक्स्ट डे किम की नींद खुलती है तो वो कामल को देखता रहता है। कामल कहता है देखने में चार्ज लगेगा। तब वो साय फिल करते हुए जाने लगता है। कामल उसे पास बुलाकर अपनी गोद में बैठा लेता है, फिर कहता है आज हम घर चलेंगे। किम कहता है तुम सिर्फ अपनी मनमानी करते हो, जब चाहे मुझे दूर कर देते हो और जब चाहे घर ले जाते हो। कामल कहता है अब से तुम्हें कभी दूर नहीं करूंगा, अब सिचुएशन कंट्रोल में है। किम कहता है क्या तुमने कभी अपने बिजनेस को क्विट करने के बारे नहीं सोचा है? कामल कहता है नहीं। तब किम कहता है क्या एज ए तुम्हारा लवर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या तुम मेरे लिए ये बिजनेस छोड़ने का सोच सकते हो? कामल कहता है ठीक है मैं सोचूंगा। ये सुनकर किम खुश होते हुए शावर लेने चला जाता है। अगले दिन कामल डे और बाकी सबको सॉरी कहता है एंड थैंक्स भी किम का ख्याल रखने के लिए। इतने में वहाँ किम आता है और कामल से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ डनाई के घर जाऊंगा और काफी जिद करता है तो कामल को एग्री होना पड़ता है। फिर वे फ्लाइट से रिटर्न जाने लगते हैं, पर किम को फ्लाइट में काफी घबराहट से हो रही थी तो कामल उसका हाथ पकड़ लेता है। अगले दिन वे डनाई के घर पहुँचते हैं जहाँ कामल किम को कार में बैठे रहने कहता है और डनाई के पास जाता है एंड उसे वार्निंग देता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने कुछ ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं डनाई को उसकी वार्निंग का कोई असर नहीं होता है। फिर कामल डनाई को वार्निंग देकर वापस जाने लगता है। तब किम कार से निकल कर आता है और गुस्से में डनाई को एक थप्पड़ मारता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे भेजे हुए गुंडों ने मेरे फ्रेंड्स और छोटे बच्चे को हर्ट किया था, ये उसका जवाब है। डनाई के बॉडीगार्ड्स किम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर डनाई उन्हें रोकता है क्योंकि वहाँ कामल और उसके बॉडीगार्ड्स भी थे। अगले दिन किम कामल से कहता है मैं कुछ खाना बनाने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें भी खाना है? वो कहता है तुम मेरे लिए बनाओगे तो जरूर खाऊंगा, और सोचता है तो फाइनली तुम मुझसे प्यार करने लग रहे हो। तब कोम आकर कोमल को बताता है कि बिजनेस में आई प्रॉब्लम ठीक हो रही है। फिर चेरी कामल को कॉल करती है पर वो फोन नहीं उठाता है। तब चेरी कॉम को कॉल करती है जिस पर वो कह देता है कि कामल अभी बिजी है। वहीं बुन कॉम को चेरी से बात करते हुए सुनता है और सोचता है ये चेरी कौन है। उधर एक बॉडीगार्ड कामल से हिम्मत करके पूछता है आजकल तुम बहुत खुश रहने लगे हो, पहले ऐसा नहीं था। तब कामल स्माइल करते हुए बताता है कि यह लव का जादू है। फिर कुछ देर बाद वो किम के पास जाता है और फ्लर्टिंग करते हुए पूछता है क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, जिस पर किम उसे एक काम दे देता है। कामल भी वो करने लगता है तो किम उसे देखकर स्माइल करता है। कामल कहता है मुझे पता है तुम मुझे देखकर स्माइल कर रहे हो, पर किम मानने को तैयार नहीं होता है। नेक्स्ट दिन किम अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है तो कामल उसे अपने गोद में बैठा लेता है और कहता है मेरा काम खत्म होते ही मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, पर जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँ तुम रिसीव करना। किम कहता है क्यों नहीं करूंगा तो क्या कर लोगे? तब कामल किम के गाल पर किस करता है तो वो साय फिल करते हुए चला जाता है। इसके बाद वो पहले बुन को उसके कॉलेज तक छोड़े रखता है जहाँ बुन किम से चेरी के बारे में पूछता है और कहता है कि लास्ट नाइट कॉम से बात कर रहा था। किम कहता है चेरी कामल की फ्रेंड है तो शायद वे दोनों बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे। नेक्स्ट दिन कामल किम को कॉल करता है ये जानने के लिए कि वो कहाँ है, और बस ये पूछकर कॉल काटने वाला था कि किम कहता है इतना जल्दी कॉल क्यों काट रहे हो?
कामल कहता है तुम ही तो मेरे आवाज से बोर होते हो। किम कहता है ये ट्रैफिक जाम तो उससे भी ज्यादा बोरिंग है। वही उनका लबी डबी बात सुनकर बॉडीगार्ड अलग ही मजे लेते हैं। दूसरी तरफ ईद का नेफ्यू एक ड्राइंग बनाता है जिसमें उसने किम को भी ड्रॉ किया था। ये देखकर ईद किम को कॉल करता है जहाँ वो बच्चा कहता है मैं आपको मिस कर रहा हूँ। तब किम उससे बातें करता है और वो भी किम से बातें करके काफी खुश होता है। ये देख डे को थोड़ी जलन होती है जिस पर ईद उसे टीज करता है कि ये किम से ज्यादा घुल मिल गया है इसलिए उससे इतना अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन वो तुमसे ही सबसे ज्यादा प्यार करता है और मैं भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये सुनकर डे ब्लश करता है। इसके बाद किम सोचता है अब कामल के वजह से मुझे पेन फील नहीं होता है, लेकिन मैंने उसे अब तक अपने और डे के बारे नहीं बताया है। अगले दिन किम अपने ऑफिस पहुंचता है जहां मैं और जीन उसके लिए वरीड होती है तो वो कहता है कि डोंट वरी मैं ठीक हूँ। फिर वे दोनों पूछती है कि आज तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, क्या कोई बात है? तब किम उन्हें बताता है कि वो और कामल साथ हो गए हैं। ये सुनकर वे दोनों उसे टीज करती है जिससे किम शाय फील करता है। इतने में उसे कामल का कॉल आता है और वो किम को बताता है कि वेयरहाउस में एक एक्सीडेंट हुआ है पर डोंट वरी मैं और कॉम ठीक है। फिर भी किम उसके लिए वरीड होता है तो कामल उसे टीज करता है क्या तुम मेरे लिए वरीड हो रहे हो? किम एडमिट नहीं करता है और कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ डने चेरी से बात करता है कि बहुत जल्द वे लोग कामल के बिजनेस को टेक ओवर कर लेंगे और कामल को बर्बाद कर देंगे। अगले दिन कामल किम को पिक करने के लिए उसके ऑफिस जाता है। किम उसे देखकर कहता है इतना जल्दी आ गए, मैंने तो अपना काम भी कंप्लीट नहीं किया है। कामल कहता है तो कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर किम उसका चोट देखते हुए उसे आगे से केयरफुल रहने कहता है। वहीं किम का केयरिंग देखकर कामल उसे किस कर लेता है तो किम भी उसे किस बैक करता है। अगले दिन घर में बुन स्केटिंग सीख रहा था। इसी बीच वो गिर जाता है तो किम उसे मेडिसिन लगा देने के लिए अंदर ले जाता है। इधर कॉम बुन के लिए वरीड होता है। वहीं किम बुन का बैंडेड वगैरह लगा देने के बाद बताता है कि कॉम को भी चोट लगी है वेयरहाउस में हुई एक्सीडेंट की वजह से। ये सुनकर बुन शॉक्ड होता है। फिर किम उन्हें अकेला बात करने के लिए छोड़कर बाहर चला जाता है और छुप कर उनकी बातें सुनता है। इधर वरीड होकर बुन कॉम की चोट को देखना चाह रहा था पर कॉम उसे मना कर देता है। कहता है डॉक्टर ने कहा है चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर बुन थोड़ा रिलैक्स फील करता है। उधर किम उनकी बातें सुनकर वहाँ से जा रहा होता है। तब कामल उसके पास आकर उसे अपने साथ टाइगर केस चलने कहता है। वहाँ जाकर कामल किम को अंदर जाने कहता है पर किम तो डर रहा था इसलिए कामल उसके साथ जाता है और पेट टाइगर को प्यार से सहलाने लगता है और किम से कहता है तुम भी इसे टच कर सकते हो तो हिम्मत करके वो भी उसे सहलाता है। अगले दिन कॉम कामल को बताता है कि चेरी ने डनाई के प्लानिंग का सारा सीक्रेट हमें बता दिया है। लगता है वो कसिनो प्रोजेक्ट लेकर ही रहेगा पर इवान के हेल्प से कामल इस पैटर को हैंडल कर लेता है। फिर इवान से कहता है मुझे बिजनेस से रिटायर होना है। तभी वहाँ उनका एक और बिजनेस पार्टनर डानिल आता है। कामल उसे यहाँ देख आने की वजह पूछता है। डानिल उसे कहता है मैंने तुमसे इतना कांटेक्ट करने की कोशिश की पर तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे तो मुझे आना ही पड़ा। फिर डानिल कामल से बातें करते करते उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने को कहता है पर कामल उसे यहाँ से जाने कहता है। अब कामल अपने घर पहुंचता है और कॉम से कहता है अगर डैनियल मुझसे यहाँ मिलने आए तो उसे अंदर आने का अलाउ मत करना। इतना बोलकर कामल अंदर चला जाता है जहाँ किम शावर ले रहा होता है। कामल उसे कुछ देर देखता है फिर उसे बाथरोब पहना देता है और उसका हेयर वाइप करने लगता है। साथ ही कहता है मैं चाहता हूँ तो मुझ पर ट्रस्ट करो और उसे बताता है कि वो एक अनाथ था। फिर उसे इवान ने अडॉप्ट किया जिसके बाद ही वो इस बिजनेस में इंटर हुआ और इवान का सारा बिजनेस वही हैंडल करने लगा। इवान का एक भाई भी है जिसका नाम डानिल है जिसके साथ मेरा फ्रेंड्स विद बेनिफिट रिलेशन था पर वो मेरे लिए पॉजिटिव है इसलिए अगर उसे तुम्हारे बारे पता चला तो वो तुम्हें हार्म करने की कोशिश करेगा। किम कहता है तो मुझे अपने बारे सब कुछ बता रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो मैं तुम पर भरोसा करूं। कामल कहता है हाँ तुम्हारे लिए मैंने इवान से बात किया है इस बिजनेस से रिटायर के बारे। किम कहता है पर इससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना। कामल कहता है हाँ पर मेरे पास ऑलरेडी प्लान है। फिर यहाँ किम भी अपना पास्ट बताना चाह ही रहा था मगर कामल कहता है मैं नहीं जानना चाहता हूँ बस मैं चाहता हूँ तुम अभी सिर्फ मेरे बारे सोचो। किम भी कहता है कि हाँ अभी मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। फिर दोनों में किसिंग होता है। उधर बोन के पास कॉम आता है और उसे उसका टूटा हुआ ब्रेसलेट रिपेयर करके रिटर्न करता है तो बोन वो ब्रेसलेट उसे ही रखने कहता है जिस पर कॉम भी ब्रेसलेट रख लेता है। फिर बोन उसे साथ में डिनर करने कहता है पर बिजी हूँ कहकर कॉम जाने लगता
है, पर उसके फेस में अब स्माइल थी। इधर कामल किम के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था कि इतने में इवान का कॉल आता है और वो बताता है कि डनई उस कैसीनो प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर को अपने साइड करने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। सिचुएशन ऐसा है कि वो हमसे जीत भी सकता है, इसलिए अगर तुम इस सिचुएशन को हैंडल कर पाए तो मैं तुम्हारे रिटायरमेंट के बारे सोचूंगा। कामल कहता है डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। फिर चेरी उसे कॉल करके कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बुलाती है, तो नेक्स्ट सीन वो भी उससे मिलने चला जाता है, जहाँ वो कुछ उसे डॉक्यूमेंट्स देती है। इस पर कामल उससे पूछता है तुम मेरी इतना हेल्प क्यों कर रही हो, क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूँ हम बस फ्रेंड हो सकते हैं। चेरी कहती है मैं भी बस एक फ्रेंड के नाते तुम्हारा हेल्प कर रही हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से उदास होकर चली जाती है। फिर कामल और कॉम दिन रात मेहनत करके इस मैटर को हैंडल कर लेते हैं और फ्री होने के बाद कामल किम से कहता है हम लोग अब घूमने के लिए कहीं जा सकते हैं। तो खुश होकर किम बुन और कॉम को भी साथ चलने कहता है, जिस पर कामल कहता है ठीक है, इस ट्रिप पर हम सब साथ जाएंगे। इसके बाद कामल कॉम को बताता है कि वो जल्दी रिटायर होने वाला है, क्योंकि वो किम के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है ताकि उन दोनों के लाइफ को कोई रिस्क ना हो, और उसे उसके सारे इलीगल बिजनेस को लीगल बिजनेस में बदलने का तैयारी करने कहता है। फिर वहाँ किम आता है और कामल को एक रिसोर्ट की फोटो दिखाते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ चलेंगे। तब कामल कॉम को वो रिसोर्ट बुक करने कहता है। फिर किम नोटिस करता है कि कामल स्ट्रेस में लग रहा है। वो पूछता भी है क्या तुम वर्क के वजह से स्ट्रेस में हो, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। ये सुनकर कामल को काफी अच्छा फील होता है। फिर पैकिंग सेकिंग करने के लिए वो जाने लगता है, तो कामल उसका हाथ पकड़कर उसे थैंक्स कहता है उसका इतना केयर करने के लिए। अगले दिन कामल फ्रेश हो रहा होता है और किम पैकिंग कर रहा होता है। फिर कामल किम के पास आकर उसे टीज करता है, तो किम कहता है पहले पैकिंग तो करने दे लो, पर कामल तो उसे टीज किए ही जा रहा था। तो किम कहता है एक और दिन वेट नहीं कर सकते। कामल कहता है ठीक है तब कर लूंगा। नेक्स्ट डे वे ट्रिप पर निकलते हैं, जहाँ किम उसे हाथ पकड़ने का इशारा करता है, तो कामल भी स्माइल करते हुए पकड़ लेता है। फाइनली सब रिसोर्ट पहुँचते हैं, जहाँ का व्यू किम को काफी पसंद आता है। तब तक बाकी सब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। यह किम बाहर का नजारा देखकर काफी खुश होता है। वहीं कामल किम को देखकर वो किम को खींचकर सोफे में पिन करता है और अपने लाइफ में आने के लिए थैंक्स कहता है। फिर उसे किस करना चाह रहा था कि किम दूर होते हुए कहता है अभी नहीं, अभी चलो स्विमिंग करते हैं, और चला जाता है। कामल भी स्माइल करता है। तभी उसे डैनियल का कॉल आता है। डैनियल कामल से कहता है मैंने किम के बारे सब कुछ पता कर लिया है और इस वक्त वो तुम्हारे साथ है, पर तुम इतना इजीली मुझसे दूर नहीं हो सकते और ना ही मैं तुम्हें बिजनेस से रिटायर होने दूंगा। कामल कहता है मेरी लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ, किसी के साथ रह सकता हूँ। ये सुनकर डैनियल को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी इधर किम उसे स्विमिंग करने के लिए बुलाता है, तो वो कॉल कट कर देता है और किम से कहता है यहाँ स्विम करने से बेटर है हम बाथटब में खेलें। सुनकर किम साई फील करता है और कहता है बाथटब में जाओ तुम ही अकेले खेलो। फिर कुछ देर बाद मस्ती करते करते बुन को चोट लग जाती है, तो कॉम उसे ले जाता है। अब नाइट में सब गार्डन में कुकिंग कर रहे होते हैं, जहाँ किम कामल से कहता है बुन और कॉम काफी क्लोज हैं, पर क्योंकि कॉम अपने बिजनेस की वजह से हमेशा डेंजर में रहता है, इसलिए बेचारा बुन उसके लिए वरीड होता है। कामल कहता है और तुम, क्या तुम मेरे लिए कभी वरीड नहीं हुए हो? अगर कभी मैं डेंजर में पड़ जाऊं तो क्या तुम मेरे लिए वरीड होगे? अब उसका ऐसा बात सुनकर किम गुस्सा जाता है कि तुम इस तरह का बात कैसे कर सकते हो, मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें कुछ हो। कामल स्माइल करता है और उसे बनाने के लिए क्लोज होता है। किम कहता है यहाँ क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं। वो कहता है क्यों, तुम्हें किस करूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। सुनकर किम का गुस्सा तो गायब हो जाता है। नेक्स्ट दिन हम बुन और कॉम को एक रूम में देखते हैं, जहाँ बुन कॉम से कहता है क्या मैं रूम का फोटो खींचकर अपने फ्रेंड को दिखा सकता हूँ। कॉम जेलस होकर कहता है तो अब तुम्हारा फ्रेंड भी बन गया है। तभी बुन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, तो कॉम और जेलस होता है, लेकिन बुन कॉल कट कर देता है। कॉम कहता है तुम्हें अपने फ्रेंड से ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। बुन स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। दूसरे रूम में कामल के बाकी बॉडीगार्ड्स थे, जहां 2 बॉडीगार्ड साथ में शावर लेकर एंजॉय कर रहे थे। तभी वहां एक और आकर उन्हें ज्वाइन करता है और उन तीनों का अलग ही सीन चलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग केयर टेकर सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, जहां किम कहता है नेक्स्ट टाइम मैं खुद कामल के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। वो कहती है तुम कामल को अपना पार्टनर चूज करके बिल्कुल सही डिसीजन लिए हो। ये सुनकर किम अच्छा फील करता है और देखता है कामल बालकनी में है। वो उसके पास जाकर पूछता है तुम अपसेट क्यों हो? कामल कहता है मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए, और उसे किस करता है। तब किम कहता है चलो ड्रिंक कंपटीशन हो जाए। कामल चैलेंज एक्सेप्ट करता है और थोड़ी देर बाद किम तो काफी ड्रंक हो जाता है, पर मानता ही नहीं है कि वो ड्रंक है। तब कामल उसे साथ में शावर लेने कहता है।
किम कहता है ठीक है, पर प्रॉमिस करो तुम मेरे साथ कुछ करोगे नहीं। कामल कहता है प्रॉमिस, पर अगर स्टार्ट तुम किए तो गारंटी नहीं है। जहाँ हम देखते हैं किम ही शुरू हो जाता है, फिर वे अपना टाइम एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ डने को पता चलता है कि चेरी ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसे मारता है और उसे अपने प्लेस में किडनैप कर लेता है। फिर जबरन उसे कामल को कॉल करने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ इंटीमेसी के बाद कामल किम से पूछता है क्या सोच रहे हो, क्या हमारे सेक्सुअल प्रेफरेंस को लेकर वरीड हो। किम कहता है क्या मैं वेयर्ड हूँ। कामल कहता है नहीं, आई थिंक हम दोनों ही वायलेंट सेक्सुअल प्रेफर करते हैं, और जब दोनों एंजॉय करते हैं तो इसमें ज्यादा ओवरथिंक करने वाली क्या बात है। किम कहता है पता नहीं, पर इतना पता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं डने के आदमी उनके यहाँ घुस जाते हैं, जहाँ किम के बॉडीगार्ड्स के साथ उनका जबरदस्त फाइट होता है। इधर आवाज सुनकर कामल भी पहुंचता है, पर तब तक उसके बॉडीगार्ड सिचुएशन हैंडल कर चुके थे। यहाँ कॉम उसे बताता है कि ये डने के आदमी थे। नेक्स्ट डे कामल किम को सोया देखकर स्माइल करता है, फिर उसे जगाता है और कैरी करके सनराइज दिखाने ले जाता है। जहाँ देखता है किम को ठंड लग रही थी तो उसे हक कर लेता है। अगले दिन कामल कॉम से कहता है कि कल के फाइट के बारे किम को पता नहीं चलना चाहिए और सारे डेड बॉडीज को अच्छे से ठिकाना लगाने कहता है। तभी वहाँ किम आकर कामल को किचन ले जाता है और खाना बनाने में उसे हेल्प करने कहता है। कामल किम से कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं इस बिजनेस से रिटायर करने वाला हूँ, चाहे इवान माने या ना माने। किम कहता है क्या तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो। कामल कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए वरीड हो, पर क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो। तब किम कहता है हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। तुम ही वो हो जिसने मेरे पास से मुझे मूव ऑन कराया है और मेरे लाइफ में इतने सारे गुड मेमोरीज लाए हो। और उसे किस करता है। फिर सब साथ लंच करते हैं, जहाँ कामल अपने हाउसकीपर को भी साथ खाने कहता है और यहाँ हम सबको काफी खुश देखते हैं। इसके बाद बुन कॉम के बैग में उसका इंजरी देखता है तो कॉम झूठ कह देता है कि पूल में खेलते वक्त लग गया था। बुन कहता है मैं तुमसे छोटा हूँ, इसलिए तुम कभी भी मुझे अपना पेन बताते नहीं हो, पर मैं तुम्हारे लिए वरीड होता हूँ। कॉम कहता है जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हें और वरीड नहीं करता हूँ। सीन चेंज होता है, जहाँ अब वे घर रिटर्न आते हैं। यहाँ कामल किम को टीज करने के लिए उसे कैरी करके रूम ले जाता है, जहाँ अपने रूम में डैनियल को देखकर वे दोनों ही शॉक्ड रहते हैं। डैनियल गुस्सा में किम से कहता है कामल के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुमसे पहले मैं कामल के लाइफ में आया था। किम डैनियल से कहता है आई थिंक कामल ने तुम्हें बताया ही होगा मेरे और इसके रिलेशनशिप के बारे। सुनकर डैनियल काफी इरिटेट होता है। वहीं कामल को भी डैनियल पर काफी गुस्सा आ रहा था और वो डैनियल को वहाँ से चले जाने कहता है। डैनियल भी चला जाता है, ये कहकर कि कल मैं दोबारा वापस आऊंगा। इसके बाद कामल किम को समझाता है तुम ये सब बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम भी मुझे कभी नहीं छोड़ोगे और तुम्हें डैनियल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर किम को किस करता है। दूसरी तरफ डैनियल का पारा गर्म था। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं इवान रसिया से थाईलैंड रिटर्न आ जाता है और कामल से मिलता है। कहता है डने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसे अब निपटा ही दो। कामल कहता है अभी एक्शन लेने का सही टाइम नहीं है, पर मैं सब हैंडल कर लूंगा। फिर इवान पूछता है तुम रिटायर होना क्यों चाहते हो, क्या अपने लवर के लिए। कामल कहता है हाँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसे मेरे बिजनेस के वजह से हट होते हुए नहीं देखना चाहता। इवान कहता है ठीक है, पर याद रहे अपने सारे दुश्मन को निपटाने के बाद ही बिजनेस से क्विट करना। दूसरी तरफ डैनियल किम का इंफॉर्मेशन चेक कर रहा था, जहां उसे पता चलता है कि डे और वो सेम कॉलेज से पास आउट हुए हैं। अगले दिन कामल उसके पास जाता है, जहां डैनियल नेकेड था। तभी पीछे से किम भी वहां आ जाता है, जिसे सिर्फ डैनियल देखता है और ऐसा सीन क्रिएट करता है कि किम को लगता है कि वो सब कर रहा है, इसलिए वो हट होकर वहां से चला जाता है। वहीं कामल डैनियल को कपड़े पहन लेने कहता है, इससे वो तो गुस्सा ही जाता है। कुछ देर बाद वो उनके साथ ब्रेकफास्ट में ज्वाइन होता है, पर यहाँ वो किम को टोंट मारता है कि तुम ऐसे बिहेव मत करो जैसे कि इस घर के ऑनर हो। कामल कहता है ऑफ कोर्स ये है, क्योंकि ये मेरा लवर है। सुनकर डैनियल और गुस्सा जाता है और खाना वाना फेंक कर चला जाता है। इसके बाद कामल किम को अपने साथ उसके पास ले जाता है ताकि उसे सब क्लियर कर सके, पर वो मानने को राजी नहीं था कि कामल किम से प्यार करता है। वो कामल से कहता है ये लड़का तुम्हारे लिए मुझसे और इवान से ज्यादा कैसे हो सकता है। कामल कहता है तुम और इवान मेरे ब्रदर जैसे हो, पर किम मेरे लिए सब कुछ है। गुस्सा से डैनियल किम से कहता है तुम देख लेना, जो मेरा है वो मैं लेके रहूंगा, और चला जाता है। तब कामल किम से कहता है क्या तुम अब भी मुझ पर ट्रस्ट करते हो। वो हक करते हुए कहता है हाँ। कामल कहता है मैं भी, पर अगर डैनियल तुम्हें हट करने की कोशिश करे तो तुम मुझे इमीडिएटली बताना, और उसे किस करता है। अगले दिन डैनियल आकर किम को डराने लगता है कि अगर तुम कामल के लाइफ से नहीं चले गए तो तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड्स कहाँ गायब हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
तभी वहाँ कामल के बॉडीगार्ड्स आकर डैनियल को जाने कहते हैं। इसके बाद डैनियल कामल के पास जाता है और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है कि तुम किम के लिए पागल क्यों हो, जबकि मैं तुम्हें वो सब कुछ देता आया हूँ जो वो दे सकता है। तभी वहाँ किम भी आ जाता है तो कामल उसे अपने गोद में बैठा लेता है। वही उनका लबी डबी सीन देखकर डैनियल और फ्रस्ट्रेट होता है। किम कामल से कहता है इस बंदे को बहुत सारा प्यार और केयरिंग का जरूरत है क्योंकि मैं इसका पेन समझ सकता हूँ। कामल कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें अपना पार्टनर चूज किया क्योंकि तुम इतने काइंड हार्टेड हो कि अपने राइवल के बारे भी अच्छा सोचते हो। इसके बाद दोनों शावर लेते हैं। फिर किम उसका हेयर ड्राई कर देता है, जहाँ कामल सोचता है किम बस कुछ दिन वेट करो, इसके बाद मैं ये सारे बिजनेस छोड़ दूंगा। उधर डैनियल कहता है इवान थाईलैंड आ चुका है। उसे पूछता है तुम इतना जल्दी क्यों आए। इस पर इवान कहता है इतनी प्रॉब्लम आ रही थी तो आना ही पड़ा, पर तुम कामल के साथ ऐसा वैसा करके प्रॉब्लम और मत बढ़ाओ। डैनियल गुस्सा से ये कहते हुए चला जाता है कि मैं कामल को रिटायर होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ किम कामल को कॉल करके बोलता है काम कंप्लीट करके कब घर आओगे, जिस पर वो कहता है तुम सो जाओ, मुझे थोड़ी लेट होगी। तभी वहाँ डैनियल आकर कामल को बताता है कि क्या तुम किम के पास्ट के बारे जानते हो, और उसे बताता है कि किम और डे रिलेशनशिप में रह चुके हैं। गुस्सा से कामल उसे मारता है और वहाँ से जाने कहता है। फिर कॉम से कहता है पता करो डैनियल ने जो कहा क्या वो सच है। अगले दिन वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है अब मैं इवान के लिए काम नहीं करूँगा, तो तुम में से जो कोई भी मेरे लिए आगे काम नहीं करना चाहते हो बोल सकते हो, पर सब उसके लिए ही काम करने को तैयार थे। नेक्स्ट दिन किम बुन को पिक करने कॉलेज जाता है, जहाँ हम देखते हैं चेरी उन पर अटैक करने का कोशिश करती है। इत्तेफाक से वे बच जाते हैं, जिसके बाद कामल इस बार इन्वेस्टिगेशन करने कहता है और किम से कहता है तुम कहीं भी जाओगे एक बॉडीगार्ड को साथ लेते जाना। एंड उसे काम था तो इसलिए वो चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग किम की नींद खुलती है तो देखता है कामल अब तक से घर नहीं आया है। वो अकेला ब्रेकफास्ट करता है तो केयरटेकर कहती है डोंट वरी, शायद कामल अपने काम में बिजी होगा। फिर किम उसे कॉल करता है मगर कामल रिसीव नहीं करता है। तब किम उसके बॉडीगार्ड को कॉल करता है, जहाँ वो झूठ कह देता है कि कामल अभी सो रहा है, पर किम समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ डैनियल आकर उसे बताता है कि कामल तुम्हें इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे और डे के पास्ट के बारे सब कुछ बता दिया है। ये सुनते ही वो कामल के ऑफिस जाता है और कामल से पूछता है तुम रात में वापस क्यों नहीं आए, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। कामल बोलता है मैं बिजी था और सॉरी कहता है। किम कहता है मुझे डैनियल ने सब बता दिया है कि उसने मेरा पास्ट तुम्हें बता दिया है। कामल कहता है मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किम कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। कामल समझाता है तुम गलत समझ रहे हो। तभी वहाँ इवान आता है तो किम चला जाता है और घर पहुंचकर अपना सामान वगैरह पैक करने लगता है। फिर वहां से जाने लगता है तो गार्ड उसे रोकता है। तब किम टाइगर केज जाता है और गार्ड को केज का डोर ओपन करने कहता है। फिर अंदर जाकर टाइगर को सहलाने लगता है। तभी वहां डैनियल आता है। किम कहता है अब तो हमारा ब्रेकअप करवा कर तुम काफी खुश हो रहे होगे। डैनियल कहता है तुम तो खुद देख रहे हो कामल तुम्हारे पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वैसे मुझे पता है तुम इस घर से जाना चाहते हो, कहो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। तो किम भी मान जाता है। इसके बाद डैनियल बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर किम को बाहर ले जाता है। फिर किम से पूछता है तुम कामल के बारे क्या सोचते हो। किम कहता है मत ही जानो तो अच्छा रहेगा, हटोगे। वैसे तुम उसके बारे क्या सोचते हो। डैनियल कहता है जब तुम नहीं बताए तो मैं क्यों बताऊंगा। किम कहता है ठीक है, फिर हम दोनों का यही लास्ट मुलाकात है, और जाने लगता है। तभी वहाँ डैनियल के आदमी आकर किम को किडनैप करते हैं। डैनियल उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर वे लोग उसे भी ले जाते हैं। उधर किम अपने बॉडीगार्ड्स पर गुस्सा करता है और दोनों को ढूंढने का ऑर्डर देता है। वहीं इधर चेरी को भी किडनैप करके उनके पास ले जाया जाता है, जहाँ चेरी किम से सॉरी कहती है उन पर शूट करने के लिए। फिर कहती है भले ही मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, पर कामल को चीट करने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा है। डैनियल इरिटेट होकर कहता है बकवास करने से अच्छा है यहाँ से भागने के बारे डिस्कस करो। नेक्स्ट सीन डैनियल उन तीनों को मारते हुए एक वीडियो क्लिप कामल को शेयर करता है और कहता है कि कल वेयर हाउस में मिलना और कैसीनो प्रोजेक्ट का ऑपरेटिंग परमिट लेते आना। तो नेक्स्ट सीन कामल परमिट लेकर डैनियल के पास पहुँचता है। डैनियल कहता है पहले परमिट मुझे दो और अपने इन तीनों लवर्स को लेते जाओ, और उनके ऊपर गन तान देता है। तो कामल को परमिट देना पड़ता है, लेकिन तभी कामल के आदमी काउंटर अटैक करते हैं और यहाँ जबरदस्त फाइटिंग होने लगती है। इसी बीच डैनियल किम को पकड़ लेता है और कामल से कहता है तुम परमिट के बदले किम को ले जा सकते हो। तो कामल उसे परमिट दे देता है और डैनियल भी किम को उसे सौंप देता है, लेकिन फिर बैकफायर भी करता है। तो किम को बचाने के लिए कामल आगे आ जाता है, पर इतने तक में इवान आकर डैनियल को शूट कर देता है। फिर सब जमा होते हैं, जहाँ अब डैनियल भी किम के लिए वरीड होता है। वही चेरी आकर कामल से कहती है सॉरी, मुझे डैनियल ने बुन और किम पर शूट करने के लिए फोर्स किया था।
कामल कहता है पता है और उसे माफ कर देता है। सीन चेंज होता है जहाँ बैंडेड वैंडेड लगाने के बाद कामल किम को रेस्ट करने कहता है। इसके बाद इवान डैनियल को डांटता है इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। वो कहता है मैं बस चाहता हूँ कामल रिटायर ना करे। तभी वहाँ किम आता है तो इवान खुद को उसे इंट्रोड्यूस करता है और डैनियल की तरफ से माफी मांगता है। तब किम कहता है एक्चुअली डैनियल की इसमें कोई गलती नहीं है, वो इतना एरोगेंट इसलिए है क्योंकि उसे प्यार और केयरिंग का जरूरत है। तुम उसके भाई हो इसलिए उसे तुमसे भी एक्सपेक्टेशन है कि उसे फैमिली वाला प्यार मिले। वो बुरा इंसान नहीं है क्योंकि अगर बुरा होता तो मेरी जान बचाने के लिए उनसे फाइट बैक नहीं करता। ये सुनकर डैनियल को भी अपनी गलती रियलाइज होती है और वो किम से सॉरी कहते हुए उसे हक कर लेता है। इसके बाद डे किम से मिलता है और बताता है कि एक्चुअली कामल तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने तो मुझे साफ ऑर्डर दिया है कि मैं तुमसे दूर रहूं, इसलिए उस पर डाउट मत करना कि उसके लिए तुम्हारा प्यार कम होगा। अगले दिन कामल किम को अपने क्लोज करता है जहाँ किम कहता है थैंक यू मेरे पास्ट को एक्सेप्ट करने के लिए और उसे लव यू कहता है। कामल भी उसे लव यू टू कहता है और दोनों में किसिंग होता है। अब 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब कामल अच्छे से ड्रेसिंग करता है क्योंकि वो किम के पेरेंट्स से मिलने जाने वाला था। किम इन कपड़ों में उसे देख के कहता है मुझसे तो होल्ड बैक हुआ ही नहीं जा रहा। कामल टीज करता है रात तक वेट कर लो। फिर वो किम के साथ उसके पेरेंट्स के पास जाता है जहाँ कामल से मिलकर उसकी मॉम तो काफी खुश होती है पर उसके डैड अपना फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। कामल से पूछते हैं क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, अपने पेरेंट्स, फैमिली, सब कुछ। फिर कहते हैं तुम दोनों में एज गैप भी काफी है और तुम दोनों ही लड़के हो। क्या होगा अगर सोसाइटी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी? क्या होगा अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगी? कामल उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो किम को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई उन्हें एक्सेप्ट करे या ना करे, चाहे कोई प्रॉब्लम आए या ना आए। तब डैड भी उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे किम काफी खुश होता है। इसके बाद कामल किम को एक गिफ्ट देता है जिसमें उनके लिए ड्रेस था और उसे वो पहनकर अपने घर ले जाता है जहाँ काफी अंधेरा था। इससे किम तो काफी हैरान हो रहा था। वो कामल से कहता है ये क्या मजाक है, लाइट ऑन करो। और जैसे ही लाइट ऑन किया जाता है वो तो सरप्राइज देखकर और ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर कामल किम को फ्लावर्स देता है और फिर सब उनके रिलेशनशिप को चेयर अप करते हैं एंड उन्हें एक दूसरे को किस करने कहते हैं। तो कामल किम को किस करता है, इससे वो ब्लश करने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वे हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे। और इसी के साथ ये माफिया लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। स्टोरी अगर पसंद आया हो तो एक कमेंट जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।